दोस्तों, समंदर का किनारा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर कई सारे लोग जाते हैं और गर्मी के मौसम में तो वहाँ पर हर कोई ही जाना चाहता है। बीच पर आपने अक्सर देखा होगा कि कई सारी चीजें पड़ी मिलती हैं जो कि समंदर से बह कर के आती हैं, जैसे कि पुराने जहाज का मलबा, सीप, शंख और ऐसी कई सारी चीजें। लेकिन इन चीजों का बीच पर मिलना एक आम बात है, लेकिन कई बार बीच पर ऐसी भी चीजें मिलती हैं जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं होता, जिनको देख करके लोग यही सोचते हैं कि आखिर ये चीजें बीच पर कैसे आ गईं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं समंदर के किनारे मिली कुछ बहुत ही अनोखी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनकी वहाँ पर होने की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नंबर 10, डोरिटो चिप्स। दोस्तों, डोरिटो चिप्स आज के टाइम के बहुत ही पॉपुलर चिप्स हैं और आपने भी इन चिप्स को कभी न कभी जरूर खाया होगा, जो कि बहुत ही आसानी से शॉप में या फिर सुपरमार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार ये चिप्स लाखों की तादाद में समंदर के किनारे पड़े हुए थे। दोस्तों, कुछ साल पहले जब नॉर्थ कैरोलिना में रहने वाले लोग समंदर के किनारे आए तो उन्होंने देखा कि समंदर के किनारे लाखों की तादाद में डोरिटो चिप्स के पैकेट पड़े हैं। ये चिप्स के पैकेट बीच पर चारों तरफ फैले हुए थे और ये चिप्स एक ही फ्लेवर के थे। असल में इस बीच से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक कार्गो शिप तूफान में फंस गया था, जिसकी वजह से उस कार्गो शिप में मौजूद डोरिटो का कंटेनर समंदर में गिर गया था, जिसके बाद कंटेनर में मौजूद सारे चिप्स के पैकेट नॉर्थ कैरोलिना के बीच पर आ गए थे। दोस्तों, चिप्स के पैकेट लाखों की तादाद में होने के बावजूद भी वहाँ के रहने वाले लोगों ने शाम होने से पहले उन चिप्स को इकट्ठा कर लिया और बीच को पूरी तरीके से साफ कर दिया। नंबर 9, ग्रीन एग। दोस्तों, इमेजिन करिए कि आप एक सुबह बीच पर टहलने के लिए गए हैं और आपको बीच पर चारों तरफ कुछ बहुत ही अनोखी सी चीजें दिखे हैं जिनका आकार एक बड़े और हरे अंडे जैसा हो, जिनको आपने पहले कभी भी ना देखा हो। जाहिर सी बात है, ऐसी कोई भी चीज देख करके आप डर जाओगे और ऐसा ही कुछ सिडनी के बीच पर देखने को मिला। दोस्तों, एक सुबह जब लोग बीच पर टहलने के लिए आए तो उन्होंने बीच पर चारों तरफ हरे हरे अंडे देखे जो कि पूरे बीच पर फैले हुए थे, जिसको देख करके कई सारे लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ये है क्या। और कुछ लोगों ने तो इनको एलियंस के अंडे तक कहा क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट थे और इनको देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके ऊपर घास उगी हो। लेकिन ये कोई अनोखी चीज या फिर एलियन के अंडे नहीं है, बल्कि इसी दुनिया की एक चीज है। दोस्तों, ये एक तरह का समुद्री पेड़ है जो कि समुद्रों में और बड़ी झीलों में पाया जाता है, जो बहुत ही कम जमीन पर आते हैं और इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि इतनी बड़ी तादाद में ये जमीन पर आए हों, जो कि आज भी एक राज है कि समुद्र से बाहर निकल करके आखिर कैसे आ गए। नंबर 8, हार्ली डेविडसन। दोस्तों, बाइक उन चीजों में से बिल्कुल भी नहीं है जो कि समंदर में बहती हुई आए और किनारे पर पड़ी मिले, लेकिन कई बार लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसा हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा कि हैवी आइटम्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजने का सबसे आसान जरिया कार्गो शिप होता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में हर रोज लाखों कार्गो शिप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान को पहुंचाती हैं, जिन पर करोड़ों टन सामान लोड होता है। लेकिन सारी कार्गो शिप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती, जिनमें से कुछ समुद्री तूफान में फंस जाती हैं और उन पर मौजूद कंटेनर नीचे समंदर में गिर जाते हैं। और ऐसा ही कुछ 2012 में ब्रिटिश कोलंबिया के बीच पर हुआ। दोस्तों, ब्रिटिश कोलंबिया के बीच पर समंदर से एक बहुत ही बड़ा कंटेनर बह कर के आया और जब उस कंटेनर को खोला गया तो उसके अंदर एक हार्ली डेविडसन बाइक थी जिसके ऊपर जापान की नंबर प्लेट लगी हुई थी। जब इस बाइक के बारे में रिसर्च की गई तो पता चला कि ये बाइक एक जापानीज आदमी एक्वेल ओहोगामा की है, जो इस बाइक को किसी दूसरे देश में भेज रहा था। लेकिन बाइक वाला कंटेनर जापान की कोस्ट पर ही शिप से नीचे गिर गया, जिसके बाद कंटेनर 5000 मील तक तैरते हुए ब्रिटिश कोलंबिया के बीच तक पहुंच गया। दोस्तों, महीनों तक समंदर में रहने की वजह से बाइक पूरी तरीके से खराब हो गई थी, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि कंटेनर पानी में डूबा नहीं था, जिसके बाद वो कंटेनर 5000 मील का सफर तय करते हुए ब्रिटिश कोलंबिया की कोस्ट पर आ गया, जो कि बहुत ही अनबिलीवेबल था। नंबर 7, ब्रांडेड शूज। दोस्तों, समंदर का किनारा देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन समंदर अंदर से बहुत ही खतरनाक होता है, जहाँ पर कई फुट ऊंची लहरें उठती हैं
जिसकी वजह से कार्गो शिप पर मौजूद कंटेनर अक्सर समंदर में गिर जाते हैं। इसीलिए कुछ साल पहले डच आइलैंड की कोस्ट पर कई सारे जूते बह करके आए थे, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव और ब्रांडेड शूज थे और पूरे बीच पर फैले हुए थे। जहाँ तक भी नजर घुमाते वहाँ तक शूज ही शूज दिखते। जिसके बाद उस बीच पर कई सारे लोग आ गए जिन्होंने अपनी गाड़ियों को पूरी तरीके से जूतों से भर लिया, जो कि उनके लिए सच में किसी खजाने से कम नहीं था। दोस्तों, असल में नॉर्थ सी में कार्गो शिप जा रहा था, लेकिन तभी एक बहुत ही ऊंची लहर आकर के उस कार्गो शिप से टकरा गई, जिसकी वजह से उस शिप में मौजूद 55 कंटेनर नीचे समंदर में गिर गए, जिसमें डेली यूज का सामान भरा हुआ था। लेकिन इनमें से शूज वाले कंटेनर को छोड़ करके बाकी सारे कंटेनर समंदर में नीचे डूब गए थे। जिसके बाद शूज वाले कंटेनर से शूज निकल करके समंदर के किनारे आ गए थे, जो कि लाखों की तादाद में थे। नंबर 6, ब्लू सेलर। दोस्तों, ब्लू सेलर एक बहुत ही खूबसूरत क्रीचर होता है जिसका साइंटिफिक नाम वेलेला है। ये क्रीचर हमेशा सी सरफेस पे रहते हैं और कभी भी समंदर के किनारे नहीं आते, और ये हमेशा हवा की दिशा में तैरते रहते हैं, बिल्कुल एक सेलर बोट की तरह। लेकिन 2015 में अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर ये ब्लू सेलर करोड़ों की तादाद में आ गए थे, जो कि पूरे बीच पर फैले हुए थे। दोस्तों, एक सुबह जब लोग बीच पर टहलने के लिए आए तो उन्होंने बीच पर चारों तरफ करोड़ों ब्लू सेलर देखी, जो कि पूरी बीच पर फैली हुई थी, जो कि बहुत ही हैरानी की बात थी। इसी के साथ ये ब्लू सेलर जेलीफिश अमेरिका के हर समुद्री किनारे पर भी थी, और कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन के बीचों पर तो ये ब्लू सेलर जेलीफिश रेत से ज्यादा थी। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता चला कि ये करोड़ों ब्लू सेलर जेलीफिश आखिर अमेरिका के समुद्री तट पे कैसे आ गयी, जिसको देखते हुए एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि तूफान और हवा की दिशा के बदलने की वजह से ये जेलीफिश समुद्र से बाहर निकल आई। लेकिन इस बात को मानना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जेलीफिश एक दो नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में आई थी। नंबर 5, लव लेटर। दोस्तों, आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा होगा जो लव लेटर का इस्तेमाल करता होगा, क्योंकि जब पूरी दुनिया में मोबाइल नहीं थे तब लोग लव लेटर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन 2012 में न्यू जर्सी के एक बीच पर एक लड़की को कई सारे लव लेटर मिले, जो कि पिंक रिबन से बंधे हुए थे, और वो लव लेटर वर्ल्ड वॉर 2 के थे। दोस्तों, ये लव लेटर एक सैनिक ने अपनी वाइफ को लिखे थे, लेकिन ये कभी भी उन तक पहुंच नहीं पाए। ये लव लेटर 81 साल पुराने हैं और 81 सालों से ये पानी में पड़े हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि इतने साल से पानी में पड़े होने के बावजूद भी ये खराब नहीं हुए। जिसके बाद इन लेटर्स को उनकी वाइफ तक पहुंचाया गया, जिसको देख करके वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गयी, क्योंकि उनके हस्बैंड जंग के दौरान शहीद हो गए थे। जिसके बाद वो दोनों दोबारा कभी भी नहीं मिल पाए और उनके पोस्ट किए हुए लेटर उनको 81 साल बाद मिले। नंबर 4, लेगो ब्रिक्स। दोस्तों, लेगो एक बहुत ही पॉपुलर टॉय है जिसमें कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये टॉय बहुत ही आसानी से टॉय शॉप पे मिल जाते हैं, लेकिन क्या आपको इनके समंदर के किनारे मिलने की उम्मीद है? जाहिर सी बात है, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं होगी। लेकिन कई सारे ऐसे बीच हैं जहाँ पर लेगो टॉयज बह करके आते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी, जब एक बहुत ही बड़ा कार्गो शिप जिसका नाम टोक्यो एक्सप्रेस था वो रॉक से टकरा गया था, जिसकी वजह से 62 कंटेनर समंदर में गिर गए थे, और उनमें से एक कंटेनर ऐसा भी था जिसमें मिलियंस में लेगो ब्रिक्स थे। जिसके बाद इन कंटेनर्स को काफी ढूंढा गया, लेकिन इनमें से कोई भी कंटेनर नहीं मिला। लेकिन इस हादसे के कुछ महीने बाद ही ब्रिटेन के समुद्र के किनारे कई सारे लेगो के ब्रिक्स बह करके आने लगे। दोस्तों, इस हादसे को आज 24 साल हो चुके हैं, लेकिन लेगो ब्रिक्स इतनी ज्यादा तादाद में थे कि आज भी बह करके आते हैं। नंबर 3, मिस्टीरियस क्रीचर। दोस्तों, जापान के कुछ मछुआरे समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने बीच पर कुछ बहुत ही अनोखी सी चीज देखी, जिसका आकार एक बड़े से पत्थर की तरह था और उसका रंग पिंक कलर का था। जिसके बाद वो मछुआरे उस चीज को देखने के लिए उसके पास गए, लेकिन जैसे ही वो पास गए तो उनको पता चला कि वो कोई पत्थर नहीं बल्कि एक जानदार जीव है, जिसको आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई समुद्री जीव है जो कि समुद्र की गहराई में रहता है। लेकिन जब जापान में सुनामी आई तो ये जीव लहरों में बह करके समुद्र के किनारे आ गया। दोस्तों, इस जीव के ज्यादा टेस्ट नहीं हो पाए, क्योंकि जापान में आई हुई सुनामी की वजह से लोग बहुत ही तकलीफ में थे, जिसकी वजह से किसी ने भी इस जीव पर ध्यान नहीं दिया और ये जीव समंदर के किनारे ही पड़ा रहा, जिसको परिंदों और जानवरों ने खा लिया, और ये अनोखा जीव एक राज बन करके ही रह गया। नंबर 2, जाइंट मॉस्किटो स्कल। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि दुनिया की शुरुआत में सभी जीवों का साइज बहुत ही बड़ा था,
चाहे वो मक्खी हो, मच्छर या फिर कॉकरोच। लेकिन वक्त के साथ इन सभी जीवों का साइज छोटा होता चला गया और आज इनका साइज बहुत ही छोटा हो चुका है। लेकिन कनाडा के एक बीच पर एक आदमी को बहुत ही बड़ा स्कल मिला जो दिखने में काफी हद तक एक मच्छर की खोपड़ी जैसा था, जिसको देख करके कई सारे लोग हैरान हो गए। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा कि एक व्हेल मछली का स्केलेटन है। लेकिन कई सारे टेस्ट करने के बाद ये पता चला कि ये स्केलेटन व्हेल मछली का नहीं है। दोस्तों ये जीव कौन सा था किसी को भी नहीं पता चला, लेकिन ये दिखने में काफी हद तक एक प्राचीन काल के मच्छर की तरह लग रहा था। नंबर 1, एलियन क्रीचर। दोस्तों अभी मैंने आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताया था जिसको कोई भी नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन वो जीव हमारी ही दुनिया का था और समंदर की गहराई से निकला था। लेकिन 2008 में न्यूयॉर्क के एलिबामा के बीच पर एक ऐसा जीव मिला जिसको देख करके हर कोई डर गया। दोस्तों इस जीव के पीछे का हिस्सा किसी रकून की तरह था और आगे का हिस्सा किसी बकरी की तरह, और इसका मुंह एक पक्षी की तरह था और इसके मुंह में कई सारे दांत भी थे। ऐसे अनोखे जीव को उससे पहले कभी भी नहीं देखा गया था, जिसको देख करके तो साइंटिस्ट भी चौंक गए। जिसके बाद कई सारे लोगों ने इस जीव को एलियन बताया, जो कि समंदर में गिर करके मर गया था और इसकी लाश बह करके किनारे पर आ गई। दोस्तों ये थी कुछ बहुत ही अनोखी सी चीजें जो समंदर के किनारे मिली, जिनकी वहां पर मिलने की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।